नमस्कार साथियों, स्वागत है आरसीसी स्टडी ग्रुप में। और आज हम लोग पढ़ेंगे अम्ल भस्म और लवण। क्या पढ़ेंगे? अम्ल भस्म और लवण। ये रसायन विज्ञान का चैप्टर 2 है और हम लोग फर्स्ट जो चैप्टर है उसको हम लोग कर चुके हैं, है ना। लेकिन आज इस पूरे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अम्ल क्या है। आज पूरे वीडियो में पढ़ेंगे अम्ल क्या है। अगर आपसे कह दिया जाए कि अम्ल क्या है तो आप अम्ल के बारे में क्या जानते हो? तो हम जानते हैं भाई कि जितने खट्टा पदार्थ होता ना है, जितने भी खट्टा पदार्थ होता है वह सब का सब अम्ल है। जितने भी खट्टा पदार्थ होता है वह सब का सब अम्ल है। जैसे यहां पर देखिए, कहता है कि अम्ल क्या है, तो यह स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है ना। इसमें घुलाने की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। और क्या कहता है, यह नीले लिटमस पत्र को, है ना, यह नीले लिटमस पत्र को क्या करता है बाबू? ये नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल कर देता है। और कहता है कि इसका पीएच जो मान होता है वह 7 से कम होता है। इसका पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। और क्या कहता है, यह धातु से अभिक्रिया कर H2 गैस मुक्त करता है। क्या करता है बाबू? यह धातु से अभिक्रिया करके क्या करता है? H2 गैस मुक्त करता है। इतना बात समझ में आया? फिर से समझो। कहता है कि अम्ल का ये सब का सब डिफिनेशन है, आप इसमें से कोई भी बोल सकते हो। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। इसमें विलायक की क्षमता क्या होती है? इससे विलायक की क्षमता, घुलाने की क्षमता अधिक होती है। किसमें? अम्ल में। और क्या कर सकता है कि इसका जो पीएच मान होता है, अम्ल का जो पीएच मान होता है बाबू, वह क्या होता है? वह 7 से क्या होता है? वह 7 से कम होता है। और तो और कह सकते हैं कि धातु से जब अभिक्रिया करता है, जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो उसमें से क्या निकलता है? H2 गैस, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। अतः हम कह सकते हैं कि यह क्या है बाबू? यह क्या है? यह क्या है? अम्ल है। आइए और जानते हैं। जैसे यहाँ पर यह स्वाद में खट्टा होता है, तो आप अपने से जहां बैठे हो वहां से सोचो, है ना, कि कौन कौन पदार्थ ऐसे होते हैं जो स्वाद में खट्टा होते हैं। आप अपने घर में एग्जाम्पल को समझ सकते हो। आप जहां पर बैठे हो, जहां पर हो, जब इस वीडियो को पूरी तरह से देख रहे हो तो आप सोचो कि कौन कौन पदार्थ ऐसे हैं जो स्वाद में खट्टा होते हैं। जैसे आपके घर की बात करें तो आपके घर में नींबू जरूर होगा। तो नींबू क्या होता है? नींबू का अगर हम चखते हैं तो कैसा लगता है? वह उसका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है कि नहीं? खट्टा होता है। दही के देख लो, दही तुम्हारा क्या है? अम्लीय पदार्थ है। तुम और देख लो, और क्या देख सकते हो? दही हो गया, नींबू हो गया, और देख लो आंवला हो गया, हुआ ना। खट्टा आम देख लो। आम जो होता है, कच्चा जो आम होता है वह कैसा होता है? खट्टा होता है कि नहीं होता है? कच्चा अंगूर देख लो कैसा होता है, वह चख करके देख लो, है ना, वह कैसा होता है? खट्टा होता है ना। अतः हम कह सकते हैं कि वह भी तुम्हारा क्या है? अम्लीय पदार्थ है। वह कैसा है? अम्लीय पदार्थ है। अगर हम यहां की बात करें तो इसमें घुलाने, है ना, घुलाने की क्षमता अधिक होती है। जैसे अब देखे हैं भाई कि जो मतलब हम लोग के पास जो बैटरी होता है, बैटरी में क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। बैटरी में क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। हमारे शरीर पर पड़ जाता है तो फफोला कर देता है, जला देता है पूरे शरीर को। या कपड़ा पर पड़ जाने पर कपड़ा को क्या कर देता है? तुरंत उसको क्या कर देता है? गला देता है, खत्म कर देता है। वह पहनने लायक नहीं रहता है। बात समझ रहे हो ना, कि जो जल होता है बाबू, एसिड होता है ना, अम्ल होता है, वह क्या होता है? उसमें क्या होता है? घुलाने की क्षमता ज्यादा होता है ना। किसी चीज को अपने आप में क्या कर लेगा? घुला लेगा, बिला लेगा। बात समझ में आया? तो कपड़ा हो गया, अगर फेस पर पूरा पड़ जाता है तो उसको जला देता है ना। और देखिए यहाँ पर इसका जो पीएच मान होता है, सॉरी यहाँ पर देखते हैं, यह नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। यह नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। अगर हमें मौका मिला तो हम आपको लिटमस पेपर लेके आते हैं, है ना, आएंगे और आपको वहां पर दिखाएंगे वह कैसा कैसा पत्र होता है, वहाँ मतलब कि वह कैसा रिएक्ट करता है अम्ल के साथ। तो अगर आपके पास लिटमस पेपर है, वह कैसा लिटमस पेपर है बाबू? नीला लिटमस है। कैसा लिटमस है? नीला लिटमस। अगर आपके पास नीला लिटमस पत्र होता है, अगर उसमें हम क्या करते हैं कि अगर उसमें नींबू का रस चुआते हैं तो वह नीला लिटमस पेपर कैसा हो जाता है? वह लाल में बदल जाता है। वह कैसा हो जाता है बाबू? लाल हो जाता है ना। वह नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। बाबू कहीं कहीं इसका उपयोग ऐसा जगह पर कर दिया जाता है
जिससे मतलब आदमी का मौत भी हो जाता है। जैसे कहने का मतलब आप बहुत सारे ऐसा घटना देखे होंगे, टीवी पर सुने होंगे कि वहां पर एसिड अटैक कर दिया गया, है ना। एसिड अटैक क्या होता है, जब किसी व्यक्ति पर जब हम एसिड बिक देते हैं, फेंक देते हैं, तब क्या कहते हैं बाबू, उसको एसिड अटैक कहते हैं। अब क्या होगा, उसे जहां जहां उसका पड़ेगा उसे खत्म कर देगा, उसको क्या कर देगा, खत्म कर देगा। अक्सर आजकल हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, है ना, कि दो चीज में लड़ाई हुआ, जैसे गर्लफ्रेंड था, बॉयफ्रेंड था, दोनों लड़ गया, है ना, लड़ गया। अगर उसको पसंद नहीं पड़ रहा, उसको तो कोई दूसरा कोई चाह रहा है, तो क्या कर दिया, उसके ऊपर उसके फेस पर जाकर क्या कर दिया, एसिड अटैक कर दिया। जब हमार ना होता केकरो ना रहता, ऐसा होता है कि नहीं होता है, जब हमार ना रहे तब तो केकरो ना रहा, क्या करता है, एसिड जाकर फेंक देता है, और क्या हो जाता है, पूरा उसका फेस जल जाता है। और वो पूरा कैसा हो जाता है, आप उसका एक दीपिका पादुकोण का एक मूवी था, वो पता ना छपक या क्या था, उस पर आप जाकर के देख सकते हैं कि उसका एसिड अटैक की वजह से कैसा उसका चेहरा हो जाता है। तो बात समझ में आया। तो क्या हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है, पूरी तरह से वो खत्म कर देता है, गुलाल गिला देता है, आया नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है। अगर वो बताओ कि किसी के ऊपर एसिड फेंकेंगे, किसी का अगर ऊपर अगर एसिड फेंकेंगे तो क्या होगा, हमें पूजा करेगा कि गाली देगा? बताइए, सोचिए जरा, कि अगर हम किसी के ऊपर हम एसिड डाल रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कहेगा, प्रशंसा करेगा कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, वह लाल पीला होगा भाई, वह कैसा होगा, लाल पीला होगा। एक मुहावरा है लाल पीला होना, मतलब गुस्सा होना। लाल पीला एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है गुस्सा होना। तो आप ऐसा समझो कि नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है। क्या कर देता है, लाल कर देता है। अगर आपके ऊपर एसिड अटैक होगा तो कैसा होगा, लाल पीला हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, नाराज हो जाइएगा। तो लाल पीला से याद कर सकते हैं कि अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र क्या कर देता है, वह लाल कर देता है। तो आप इस ट्रिक के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, इसका पीएच जो मान होता है क्या होता है, 7 से क्या होता है भाई, कम होता है। क्या होता है, 7 से क्या होता है, कम होता है। और तो और क्या कह रहा है कि जब यह धातु से विक्रिया करता है ना बाबू, जब यह धातु से विक्रिया करता है, जैसे अब यहाँ धातु है, मान लो कि सोडियम धातु, क्या तुम्हारा सोडियम धातु है, और ये तुम्हारा है, यहाँ पर तुम्हारा है HCl है, चाहे H2SO4 है, मान लेते हैं कि HCl है। तो जब सोडियम धातु जब ये अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा। जैसे मान लो कि सोडियम धातु है, कैसा धातु है, सोडियम धातु है। जब सोडियम धातु को HCl के साथ हम क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा। क्या बनेगा, NaCl, और उसमें से क्या निकलेगा, H2 गैस निकलेगा। क्या निकलेगा उसमें से, H2 गैस। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे सोडियम धातु लिया गया है, सॉरी जिंक धातु लिया गया है। जब जिंक को, है ना, ये क्या चीज के साथ, H2SO4 के साथ हम क्रिया कराते हैं ना बाबू, वो बनता है, क्या बनता है, H2SO4 बनता है। और क्या बनाता है, क्या बनाता है, उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो जब हाइड्रोजन गैस निकले ना, लवण बने, हाइड्रोजन गैस बने, तो जान जाना कि वो पदार्थ क्या है, अम्लीय पदार्थ है। अगर यहाँ पर हम बात करेंगे कि जब सोडियम को HCl के साथ क्रिया करा दी तो क्या बन गया, NaCl बन गया। और उसमें से कौन सा गैस निकल रहा है, उसमें से कौन सा गैस निकल रहा है, H2 गैस निकल रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि यह क्या है बाबू, अम्लीय पदार्थ है। ये कैसा पदार्थ है, अम्लीय पदार्थ है। तो आप समझ गए होंगे कि अम्ल का डिफिनेशन इसमें से कोई बोल सकते हैं, यह स्वाद में खट्टा होता है, इसे पिलाने की क्षमता अधिक होता है, इसका पीएच मान 7 से कम होता है, यह नीले लिटमस पत्र को लाल करता है ना। यह जब धातु के साथ रिएक्शन करता है तो उसमें से H2 गैस मुक्त होता है। हम कह सकते हैं कि वह क्या है बाबू, वो अम्ल है। समझ में आया? देखिए यहाँ पर कुछ अम्ल दिया है, यहाँ पर HCl है, H2SO4 है, और क्या है बाबू, HNO3 है। मतलब कि क्या है तुम्हारा, मतलब ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड, और क्या है तुम्हारा HNO3 नाइट्रिक अम्ल है। अगर मान लो कि इस मतलब जितना भी है HCl, H2SO4, HNO3, यह एक ऐसा अम्ल है बाबू, यह एक परवल अम्ल है। यह कैसा अम्ल, परवल अम्ल है। ये परवल अम्ल को ही बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या बोलते हैं भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर आपसे कोई कह देगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम बताइए, दो का, तीनों का बताइए, तो आप कह सकते हैं कि HCl, H2SO4, और क्या कह सकते हैं, HNO3। यह कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। समझ में आया? ये क्या है तुम्हारा, एक प्रबल अम्ल है। अब देखिए यहाँ पे करता है इथेनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड और सल्फ्यूरस अम्ल, है ना। इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड है, और यहाँ पर क्या है तुम्हारा, सल्फ्यूरस अम्ल है। यह एक ऐसा है वीक एसिड है। कैसा एसिड है, वीक एसिड है, यानी दुर्बल अम्ल है। ये तुम्हारा ये जितना भी हम नीचे बता रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है तुम्हारा, दुर्बल अम्ल है, वीक एसिड है। ये सारे के सारे जितना बताए वो क्या है बाबू, प्रबल अम्ल है। तो इससे हम एक बहुत बढ़िया शानदार एक वीडियो लाएंगे, आप देख सकते हैं, उसको क्लास लाएंगे हम।
कि मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं, है ना, वीक एसिड किसे कहते हैं, कैसे जानेंगे कौन वीक एसिड है कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आप इतना जानिए कि कौन कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन कौन वीक एसिड है। चलिए इतना समझ में आ गया, इतना बिल्कुल समझ में आया होगा। लेकिन अब हम बात करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि जो अम्ल है ना बाबू, जो अम्ल होता है, अम्ल 4 प्रकार के होता है। जो अम्ल होता है ना वह कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हो कि अम्ल कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। एक होता है कार्बनिक अम्ल, एक होता है बाबू क्या, कार्बनिक अम्ल होता है। दूसरा क्या होता है, अकार्बनिक अम्ल होता है। तीसरा क्या होता है, हाइड्रो अम्ल होता है। और चौथा क्या होता है बाबू, ऑक्सी अम्ल होता है। इतना बात समझ में आया, फिर से समझने का प्रयास करो। अम्ल 4 प्रकार के, एक होता है तुम्हारा क्या बाबू, एक होता है कार्बनिक अम्ल जिसको ऑर्गेनिक क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। एक होता है अकार्बनिक अम्ल जिसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। एक होता है हाइड्रो अम्ल जिसको हाइड्रो एसिड बोलते हैं। एक होता है ऑक्सी अम्ल जिसको ऑक्सी एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पर बात आता है कि सर ये सब का डिफिनेशन क्या होता है, इसका एग्जांपल क्या होता है, तो आइए हम इसको देखते हैं। तो कहता है कि वैसा अम्ल, कहता है बाबू कि वैसा अम्ल है ना जिसका केंद्रीय परमाणु, जिसका केंद्रीय परमाणु है ना, परमाणु है ना, कहता है कि जिसका केंद्रीय परमाणु क्या हो, कार्बन हो, क्या कहलाता है, कार्बनिक अम्ल कहलाता है। मतलब वैसा अम्ल जिसका केंद्रीय परमाणु क्या हो, कार्बन हो, क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, उसको क्या कहेंगे, कार्बनिक अम्ल कहेंगे, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे बच्चा। देखो जैसे CH3COOH है ना, तो देखो बाबू ये तुम्हारा क्या है बाबू, ये तुम्हारा इसके मतलब कि केंद्रीय परमाणु है ना, इसका केंद्रीय परमाणु क्या है, कार्बन है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये तुम्हारा क्या है बाबू, कार्बनिक अम्ल है। यहाँ देख लो इसका भी केंद्रीय परमाणु कार्बन है, अतः हम कह सकते हैं कि ये भी तुम्हारा क्या है, क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है। इतना बात समझ में आया। तो मतलब इसका इथेनोइक एसिड और मिथेनोइक एसिड एक ऐसा एसिड है बाबू, कार्बनिक एसिड है। क्लियर समझ में आ रहा है। यहाँ देखो दूसरा अकार्बनिक, और क्या है बाबू, अकार्बनिक अम्ल क्या है, वैसा अम्ल जिसके केंद्रीय परमाणु, वैसा अम्ल जिसके केंद्रीय परमाणु है ना में कार्बन उपस्थित नहीं होता है। वैसा अम्ल जिसके केंद्रीय परमाणु में कार्बन उपस्थित नहीं रहता है मेरे साथियों, उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं अकार्बनिक अम्ल। क्या बोलते हैं, अकार्बनिक अम्ल। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना, समझ गए कि अकार्बनिक अम्ल क्या है, कार्बनिक अम्ल क्या है। देखिए कहता है कि वैसा अम्ल जिसके केंद्रीय परमाणु में है ना कार्बन उपस्थित नहीं होता है वह क्या कहलाता है, अकार्बनिक अम्ल। जैसे आप देख सकते हैं कि HCl में बाबू कार्बन उपस्थित नहीं है ना, H2SO4 में कार्बन उपस्थित नहीं है ना, HNO3 में कार्बन उपस्थित नहीं है। हम कह सकते हैं कि यह कैसा अम्ल है बाबू, एक ऐसा अम्ल है अकार्बनिक अम्ल है। क्या है बाबू, अकार्बनिक अम्ल है। अब यहाँ देखो हाइड्रो अम्ल क्या है, वैसा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन उपस्थित होता है। वैसा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं, हाइड्रो अम्ल कहते हैं उसको। जैसे HCl देख लो, इसमें हाइड्रोजन उपस्थित है ना। इसमें देख लो H क्या है, HF देख लो, यहाँ देख लो HI देख लो, ये सारे के सारे अम्ल में देख सकते हो हाइड्रोजन उपस्थित है। तो हम कह सकते हैं क्या है बाबू तुम्हारा, ये क्या है, हाइड्रो अम्ल है। अगर इसकी हम बात करें, इसमें हम बात करें ऑक्सी अम्ल। ऑक्सी अम्ल क्या है भाई, ऑक्सी अम्ल क्या है, कहता ना है कि वैसा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित हो। वैसा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित होता है बच्चा, वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है तुम्हारा ऑक्सी अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, ऑक्सी अम्ल कहलाता है। जैसे देख सकते हो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित है, इसमें देख सकते हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित है, इसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों उपस्थित है। H2SO4 HNO3 H3BO3 इसका नाम होता है बोरिक एसिड। इसका नाम क्या होता है, बोरिक एसिड। इसका नाम क्या होता है, HNO3 का नाम क्या होता है ना, HNO3 का नाम क्या होता है, नाइट्रिक एसिड। और यहाँ तुम्हारा क्या है, तुम्हारा H2SO4 है, इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड। ये तीनों का तीनों जो एग्जांपल है तुम्हारा बाबू ऑक्सी अम्ल का उदाहरण है। और एक सब क्या है बाबू तुम्हारा हाइड्रो अम्ल है।
और ये तुम्हारा क्या है, अकार्बनिक अम्ल है, और ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा कार्बनिक अम्ल है ना। ये बिल्कुल समझ में आया होगा कि अम्ल क्या है ना। अम्ल को कैसे पहचान करेंगे, इसका डिफिनेशन कैसे बता सकते हैं, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। आपको आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लाइक और सब्सक्राइब आप नहीं छोड़िएगा, है ना, नहीं भूल पाइएगा। आप सब्सक्राइब करिए, है ना, आप लाइक करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।